Hey guys, welcome to another episode of an Animated India. मैं हूं एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेवियर एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स एनिमे की। इंडिया में स्पोर्ट्स इज इक्वल टू क्रिकेट, ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है। बट एनिमे के वर्ल्ड में स्पोर्ट्स एक लाइफ चेंजिंग बैटल है। तो यहाँ स्वेट और टीयर्स दोनों गिरते हैं और हर एक पॉइंट लगता है जैसे एक पर्सनल वॉर हो। एग्जैक्टली और ये एनिमे केवल स्कोर बोर्ड नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं पूरे मैच की जर्नी। जैसे हिनाता की जंप, इसागी का गोल, कुरोको की इनविजिबिलिटी और यूरी का परफॉर्मेंस प्रेशर। अगर तुमने ये एनिमेज नहीं देखे, तुम एक पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर मिस कर रहे हो। तो लेट्स बिगिन दिस लिस्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स एनिमे, हाईक्यू। हाईक्यू एक परफेक्ट कंफर्ट एनिमे है। स्टोरी इसकी शुरू होती है हिनाता से, जो एक बार टीवी पे देखता है एक लिटिल जायंट का मैच। वो देख के वो पूरा उस बंदे से इंस्पायर हो जाता है और फिर वो भी सोचता है भाई अब तो मेरे को भी वॉलीबॉल खेलना है। लेकिन प्रॉब्लम है, मालूम है क्या, उसकी हाइट थोड़ी छोटी। おやおやおやおやおやおや करेक्ट है भाई, हाइट छोटी थी लेकिन पैशन बहुत बड़ा था। जब वो कागेयामा द जीनियस सेटर और उसका राइवल के साथ एक टीम बना, हाईक्यू की मैजिक वहीं से चालू हुई। जैसे कारासुनो हाई वर्सेस आओबा जोसाई का मैच, या फिर शिरातोरिजावा का उशिजिमा के खिलाफ उनका फाइट। भाई हर एक रैली एक वॉर लगती है। भाई ये मैच तो प्योर हाइट। निशिनोया का डबल से और शुकिशिमा का ब्लॉक, माय गॉड, वो तो मैच ही चेंज कर दिया उसने। और वो सीन्स ने तो भाई पूरे गूज़बम्प्स दे डाले थे। और निशिनोया हमारे लिबेरो ने साबित कर दिया, नो मैटर हाउ स्मॉल यू आर, यू कैन स्टिल टर्न द टाइड। भाई ये मुझे ब्राइन वॉलीबॉल लीग की याद दिलाती है। 2024 में इसका व्यूअरशिप 55% ऊपर गया और इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया। इट गिव्स एग्जैक्टली द सेम वाइब, टीमवर्क plus never giving up is equal to miracles. With this, let's move on to our next name, Kuroko no Basket. ये एनिमे एकदम अलग है। इस एनिमे में the main character is invisible. तो कुरोको अपने आप को इंटेंशनली बैकग्राउंड में रखता है और चांस मिलने पे वो अपने मिस डायरेक्शन टेक्निक से डिफेंडर्स को कंफ्यूज करता है और अपनी टीम के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। एकदम सही बोले। और फिर आता है कगामी। वो एक पावर हाउस है जो डंक में बिलीव करता है। वो जब डंक करता है ना, पूरा स्टेडियम हिल जाता है। और उन दोनों की सिनर्जी एकदम परफेक्ट बैलेंस है, एकदम लाइट एंड शैडो। और फिर जब कुरोको के एक्स टीममेट्स द जनरेशन ऑफ मिरेकल्स का इंट्रोडक्शन होता है और जब वो उनके खिलाफ खेलते हैं, भाई प्योर गूज़बम्प्स। और मुझे सबसे ज्यादा याद आ रहा है अकाशी का एम्परर, एक ऐसा राइवल जो तुम्हारे हर मूव को पहले से ही पढ़ लेता है और फिर कगामी उसी को तोड़ता है अपने इंस्टिंक्ट से और वही इस शो का पीक बन जाता है। और हम जोन के बारे में तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। उसने जो हाइव मोमेंट्स क्रिएट करे हैं सारे में, माय गॉड, मास्टरपीस। ये एकदम इंडिया के 3x3 बास्केटबॉल गेम जैसा नहीं लगता। वहाँ पे स्मॉल कोर्ट होता है लेकिन इंस्टेंट डिसीजंस चाहिए होते हैं, Correct. है ना। एक छुपा प्लेमेकर और एक रॉ स्कोरर जैसे कि कुरोको और कगामी। और इंडिया जब वर्ल्ड रैंक 16 पे पहुंची, तब रियलाइज हुआ कि जब सिस्टम और इंस्टिंक्ट मिल जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नाम पे, वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट स्पोर्ट्स एनिमे, ब्लू लॉक। ब्लू लॉक का आइडिया तो भाई नेक्स्ट लेवल का है। यहाँ पे 300 बंदों को एक हाई एंड फैसिलिटी में बंद कर दिया जाता है और फिर उनको बस एक ही गोल दिया जाता है, टू बिकम द टॉप लेवल स्ट्राइकर। और अगर वो फेल हुए तो उनका फ्यूचर खत्म। इस शो ने स्पोर्ट्स एनिमे की दोस्ती वाली फॉर्मूला को पलट कर रख दिया। यहाँ पे दोस्ती सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपका ईगो और इंडिविजुअल। यहाँ एक कैरेक्टर है इसागी जो पहले आपको एक एवरेज स्ट्राइकर दिखेगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा पावर था उसका फील्ड विजन। वो हमेशा सिनेरियोस को प्रेडिक्ट करके बेस्ट पोजीशन में पहुंचा। और भाई वो ब्लू लॉक का फाइनल एपिसोड, सीजन फिनाले, ब्लू लॉक वर्सेस अंडर 19, उसका जो फाइनल गोल था, एब्सोल्यूट सिनेमा। और भाई मुझे ये सबसे एक नाम याद आता है, सुनील छेत्री। ही इज द ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर। वन ऑफ देम
is only surpassed by Ronaldo, Messi and Ali. He is the correct representation of ego to become the best striker. और ब्लू लॉक भी यही बोलता है, स्ट्राइकर बनना है तो रूथलेस बनना या फिर बेंच पे बनना। Now let's talk about one of the most niche sports anime, Yuri on Ice. Yuri on Ice स्टार्ट होता है यूरी कात्सुकी से। वो एक फिगर स्केटर है, लेकिन नेशनल लेवल पे वो बार बार प्रेशर के अंदर आके फेल हो जाता है। जब उसको लगता है उसका करियर ख़त्म हो गया, तब उसको मिलता है उसका आइडल विक्टर, जो उसका कोच बन जाता है। फिर स्टार्ट होती है एक नई जर्नी, स्केटिंग की और सेल्फ डिस्कवरी की। भाई ये एनिमे सिर्फ स्केटिंग नहीं, ये एंजाइटी, सेल्फ डाउट और मेंटरशिप की भी स्टोरी है। यूरी का वो लास्ट परफॉर्मेंस जहाँ पे वो अपने सारे एंजाइटी को एक रूटीन में डाल देता है, इट वॉज लिटरली पोइट्री ऑन आइस। इंडिया में फिगर स्केटिंग नीश है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। जैसे गुरुग्राम के आइस स्केट और आमी पारेख ने वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। जैसे भरतनाट्यम का वो परफॉर्मेंस, आर्ट प्लस एथलेटिज्म। तो चलिए करते एक क्विक रिकैप। हाई क्यू, स्मॉल हाइट, बिग ड्रीम्स और अल्टीमेट टीम वर्क। कुरोको नो बास्केट, इनविजिबल जीनियस और जनरेशन ऑफ मिरेकल्स। ब्लू लॉक, ईगो का सर्वाइवल गेम और रूथलेस स्ट्राइकर्स। यूरी ऑन आइस, पैशन, मेंटरशिप और सेल्फ एक्सेप्टेंस। स्पोर्ट्स आने में हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाता है, जीत केवल ट्रॉफी से नहीं मिलती। जीत तब होती है जब तुम खुद का बेटर वर्जन बन के अपनी लिमिट्स तोड़ देते हो। अब तुम बताओ कि तुमको सबसे ज्यादा कौन सा स्पोर्ट्स एनिमे मोटिवेट करता है? अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, और अगर स्पोर्ट्स एनिमे के फैन हो तो कमेंट्स में ड्रॉप करो तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सी है। तो एनिमे फैंस हो या ना हो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमे। टिल देन, स्टे एनिमेटेड, स्टे ऑसम।